ओम। जैसा कि विदित है, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर पर विश्व गुरुदीप आश्रम के द्वारा विवेकानंद के विषय में कुछ कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र के संबंध में सामान्य जानकारियाँ सभी को विदित है कि कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। श्री राम कृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। पूरे विश्व के अंदर हिंदू धर्म का प्रचार उन्होंने किया। तो इस विषय में कुछ विचार करने की अति आवश्यकता नहीं है। आज विवेकानंद ने जो मूल सिद्धांत दिए हैं उनमें से एक सिद्धांत पर विचार करेंगे। वो है हिंदू धर्म के सामान्य आधार। स्वामी विवेकानंद ने समस्त कार्य जो किए हैं उनके पीछे एक ही मूल बात है कि पूरे विश्व का कल्याण किस तरह से संभव है। और विश्व का कल्याण कब होगा? जब इस भूभाग, भारतीय भूभाग पर रहने वाली जाति, हिंदू जाति स्वयं को इतना उन्नत करेगी, क्योंकि यही एकमात्र जाति है जो संपूर्ण विश्व को कल्याण के पथ पर आगे ले जा सकती है। तो हिंदू माने क्या? हिंदू के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो कई तरह की आपत्तियां भी आती हैं, कई तरह के विचार भी प्रकट होते हैं कि हिंदू तो हमारा शब्द ही नहीं है, हिंदू शब्द तो विदेशी आक्रांताओं ने हमें दिया है, तो क्या इसे अपनाना चाहिए क्या? तो सामान्य रूप से एक विचार है कि जो नाम हमें मिलता है वो नाम कभी भी स्वयं हम चयन नहीं करते हैं। नाम का चयन हमेशा ही दूसरों के द्वारा किया जाता है, समाज के द्वारा किया जाता है। तो एक दूसरे समाज ने जब भारत के अंदर प्रवेश किया, उसे इस भूभाग में रहने वाली जाति को प्राप्त करने के लिए सिंधु नदी को पार करने पड़ा। इसलिए उसने इस जाति का नाम स को ह बोलते हुए हिंदू रखा। तो हिंदू वो समुदाय है जो हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर के बीच में अवस्थित है। अब इस विषय में कई बातें हैं कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू क्या है? एक जाति है, एक धर्म है, एक राष्ट्र का परिचायक है। इस तरह कई तरह के विचार हैं। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो जब बाहर से लोग आए हैं, उन्होंने इस राष्ट्र भूमंडल के ऊपर रहते हुए लोगों को हिंदू नाम दिया, तो एक समुदाय, एक जाति सूचक शब्द तो यह है ही। लेकिन जब इसके संपर्क में वो आए, जब उन्होंने देखा कि हमारे वहाँ के जगत में और यहाँ के जगत में क्या अंतर है, जब पाश्चात्य पूरा की पूरा एक अंधी दौड़ में दौड़ रहा था, भौतिकता के युद्ध में लग रहा था, विज्ञान की उन्नति के स्वप्न देख रहा था, उस समय भारत ने उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने का निश्चय किया हुआ था। और वो पथ प्रशस्त था। उस प्रशस्त पथ पर बढ़ते हुए जो विचार यहाँ दिए गए थे, स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो जब पाश्चात्य संस्कृति के लोग नीला रंग पोतकर गुफाओं में छिपा रहते थे, उस समय हमारे यहाँ रामायण महाभारत के और वैदिक संस्कृति संपन्न हो चुकी थी। तो इस तरह की परिपूर्ण संस्कृति को देखकर उनके अंदर अनेकानेक भाव आए थे। तो हिंदू जाति माने हिंदू जाति वो जो भौतिकवाद के बजाय अध्यात्म को लेकर चलती है। इस तरह से हिंदू एक जाति सूचक शब्द भी बना, एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले अवधारणा से भी जुड़ा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उत्पन्न हुई वह है हिंदू यानी धर्म। हिंदू यानी जिसका पहचान ही धर्म से है, जिसने भौतिकता को पीछे छोड़ दिया है और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा है, वो है हिंदू। तो हिंदू जातिवाचक भी हुआ, राष्ट्रवाचक भी हुआ और धर्म से भी तादात्म्य हुआ। इस हिंदू धर्म जो है, जिसे हम सनातन धर्म भी बोल सकते हैं, सनातन हिंदू धर्म भी बोल सकते हैं, वैदिक धर्म भी बोल सकते हैं, अलग अलग हमारी पहचान है। लेकिन विश्व ने जिस पहचान के द्वारा हमें पहचाना है, उसी को हम यहाँ लगातार स्वीकार करते हैं। तो उस पहचान को लेकर चलने वाले हिंदू धर्म के प्रमुख आधार क्या हैं, सामान्य आधार क्या हैं, इस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ है धर्म। धर्म यानी क्या? सामान्य रूप से धर्म का अर्थ क्या है कि हम प्रातःकालीन मंदिर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सायंकालीन उपासना कर रहे हैं नहीं हैं, त्रिकाल उपासनाएं हमारी हैं या नहीं हैं। यह शब्द धर्म के आधार पर लिया जाता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के अनुसार
धर्म का अर्थ है प्रत्यक्षानुभूति, कि ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर मात्र एक भौतिक शरीर नहीं है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर मन है और उससे भी अति सूक्ष्म शरीर आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव करना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव को प्राप्त करना, अनुभूति करना, ये अनुभूति जो करना है, इसे प्रतिदिन प्रतिक्षण अनुभूति में लाना, ये है, ये धर्म है। इस प्रत्यक्षानुभूति को ही स्वामी विवेकानंद ने धर्म की संज्ञा दी है। तो यह धर्म, हिंदू धर्म का अर्थ ये हुआ कि हिंदू जाति व समुदाय जो लगातार अपने अंदर उत्पन्न, अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म को पहचानता है, ब्रह्म को जानता है, और केवल जानता और पहचानता नहीं है बल्कि उसकी अनुभूति करता है, उस समुदाय को उन्होंने हिंदू धर्म के नाम से कहा है। तो इस हिंदू धर्म में हम जब सामान्य रूप से देखते हैं, आज के समय में भी देखते हैं, तो राधा स्वामी संप्रदाय है, आर्य समाज है, अनन्य ब्रह्म कुमारी हैं और बहुत सारे संप्रदाय हैं। पुराने समय में भी हम देखते हैं तो शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्य हैं, गणाधिप्य हैं, कई तरह के समुदाय हैं, अनेक तरह की विचारधाराएं हैं, धर्म के प्रति अपने अपने मत हैं, संप्रदाय, इस तरह के अलग अलग रास्ते पे चलने वाले संप्रदाय उपस्थित हैं। तो इतने सारे संप्रदाय होते हुए भी क्या वास्तव में हम ऐक्य हैं? क्या हमारा हिंदू धर्म एक चीज़ को बताता है कि जो हम सबको एक कड़ी में पिरोता है? इस चीज़ के ऊपर स्वामी विवेकानंद ने गहन विचार किए और उनके अनुसार ये जितने भी संप्रदाय हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जितने भी हमारा सत्य एक है, उसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग मार्ग हैं। उन मार्गों से चलकर हमारा लक्ष्य जो एक है, उसी लक्ष्य की तरफ सब जाएंगे। अतः सभी संप्रदाय एक ही बात को बताते हैं और उसी बात की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं। तो क्या इतने सारे संप्रदायों की आवश्यकता है? इसके संबंध में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि हमारे संपूर्ण विश्व को शांति प्रदान करने के लिए जितनी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता है, उतनी आध्यात्मिक ऊर्जा केवल एक संप्रदाय से उत्पन्न नहीं हो सकती। सभी संप्रदाय मिलकर, सभी संप्रदाय अलग अलग जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, उन सब आध्यात्मिक ऊर्जा के योग से ही संपूर्ण विश्व को कल्याण संभव है, शांति संभव है। अतः समस्त संप्रदाय, तो फिर विवाद कहाँ आता है? विवाद है सांप्रदायिकता में। सांप्रदायिकता माने क्या? संप्रदाय तो एक रास्ता है, एक पथ है उस परम सत्य को प्राप्त करने का। और सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता है कि ये जो रास्ता मैंने स्वीकार किया है, यही पथ सत्य है, इसके अतिरिक्त सभी पथ असत्य हैं। जैसे हम पाश्चात्य विचारों में देखते हैं कि प्रभु यीशु के प्रकाश से ही विश्व का कल्याण संभव है, अन्य जितने भी रास्ते हैं वो असत्य हैं और शैतान के रास्ते हैं। इसी तरह से अब्राहमिकल कल्चर के जितने भी पंथ निकल के आए हैं, उनका इसी प्रकार का मत है। लेकिन हमारी पद्धति क्या कहती है? जितने भी विविध रास्ते हैं वो सब एक दूसरे के पूरक हैं और व्यक्ति को एक ही परम सत्य की ओर ले जाने के लिए निर्मित हुए हैं। तो इन संप्रदाय में केवल सांप्रदायिकता आ जाती है जब मैं सत्य हूँ और बाकी सब असत्य हैं, यह भाव उत्पन्न होता है। लेकिन मूलभूत में इन सभी संप्रदायों के अंदर, चाहे हम पुराने विश्व में देखेंगे, पुराने भारत के अंदर देखेंगे या वर्तमान भारत में देखेंगे, जितने भी संप्रदाय आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी संप्रदायों में मूलभूत समानताएं हैं और वही समानताएं हमें कहती हैं कि वही हमारे सामान्य आधार हैं, जिनको हम बोलेंगे हिंदू धर्म के सामान्य आधार। इन सामान्य आधार पर स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण क्या है, इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख आधार जो स्वामी विवेकानंद ने माना है वो है वेद। वेद के संबंध में भी अनेकानेक विचार व्यक्त हैं। कोई इसे पौरुषेय मानता है, कोई इसे अपौरुषेय मानता है। पाश्चात्य लोग इसकी गणना इतने समय पूर्व हुई है, इतने वर्ष पूर्व निर्माण हुआ है, ऐसा मानते हैं। कुछ कहते हैं ये लिपिबद्ध है, कुछ शुरू से ही लिपिबद्ध थे, कुछ कहते हैं लिपिबद्ध नहीं थे। इसे श्रुति के रूप में माना जाता है कि हमारी पठन पाठन की परंपरा से आगे बढ़े, इसलिए ये श्रुति हैं, इस तरह से माना जाता है। लेकिन सभी संप्रदाय एक चीज़ आवश्यक रूप से मानते हैं, वो है वेद उपस्थित हैं और वेद स्वयं ईश्वर के संदेश हैं और अनंत हैं,
अनादि हैं। इनकी संख्या के बारे में विचार संभव है कि वेद 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या अनंत हैं। इस तरह के विचार संभव हैं, लेकिन मूल चीज़ है, इन सब के पीछे एक ही चीज़ है कि हमारे वेद उपस्थित हैं और ईश्वरीय हैं और अनंत हैं, अनादि हैं। कोई भी संप्रदाय हो, उस संप्रदाय ने वेद से परे जाने का जब निर्णय लिया तो संप्रदाय अभारतीय हुआ और भारत भूमि से विलुप्त हो गया। अर्थात स्पष्ट है कि इस भूमि के ऊपर वही संप्रदाय, वही उपस्थित रहेंगे, वही समुदाय उपस्थित रहेगा जो वेद का पालन करता है। और ये एक वेद ही है जो हमें उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक मत के अंदर संजो के रखता है। तो हमारा सबसे प्रमुख आधार, प्रथम जो हमें ऐक्य करता है, वो है वेद। तो वेद की शाश्वतता के बारे में कहीं पर भी कभी भी अविचार उत्पन्न नहीं हुआ है। इस वेद के संबंध में वेद को ये माना जाता है कि सभी ज्ञान का भंडार इस वेद के अंदर है। हम जो भी खोजना चाहते हैं, जब भी खोजना चाहते हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो चाहे अविद्या से संबंधित हो, उसके लिए वेदों की शरण में हमें जाना ही होगा। और इस वेद के कारण ही हम लोग मूल रूप से एक सूत्र के अंदर बंधे हुए दिखाई देते हैं। यह हमारे हिंदू धर्म का प्रथम आधार है। दूसरा आधार है ईश्वर। ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना है कि यदि यो कोई व्यक्ति यह कहता है, हिंदू यह कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ईश्वर एक ऐसी तत्व के रूप में, एक शक्ति के रूप में अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है और माना जाता है। चाहे हम इसे निर्माणकर्ता के रूप में लें, चाहे इसे पालनकर्ता के रूप में लें, चाहे इसे विध्वंस करने वाली शक्ति के रूप में लें, लेकिन एक ऐसी शक्ति जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, अभी संचालन कर रही है और इसे नियामक तत्व के रूप में मौजूद है, उसी शक्ति का नाम है ईश्वर। विभिन्न संप्रदाय किसी भी मत के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी पद्धति में कार्य कर रहे हों, किसी भी पद से आगे बढ़ना चाहते हों, ईश्वर एक ऐसा तत्व है जो मुख्य आधार है जिसको लेकर वो चलेंगे ही चलेंगे। तो हमारा द्वितीय आधार जो हमारे सभी संप्रदायों में हिंदू धर्म के मुख्य आधारों में आता है, वो है ईश्वर। चाहे हम योग विषय ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हों, अष्टांग योग से हम समाधि की तरफ बढ़ना चाहते हों, तब भी नियम के अंदर हमारा ईश्वर प्राणिधान निश्चित रूप से आएगा। तो ईश्वर हमारे मुख्य आधारों में द्वितीय है। तीसरा है प्रकृति। आज का विज्ञान भी जहाँ अंतरिक्ष में जुटा हुआ है, विविध ग्रह और नक्षत्रों की खोज कर रहा है, उस प्रकृति के संबंध में हमारे यहाँ प्रारंभ से कहा गया है कि प्रकृति अनादि है, अनंत है। इस प्रकृति की थाह पाना संभव नहीं है और उस थाह को पाया हमारे ऋषि मुनियों ने। और प्रकृति के साथ में हमें सामंजस्य करने के लिए, हमें ऐक्य करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयोग दिए, प्रमाण दिए। तो हमारा हिंदू धर्म का तीसरा मुख्य आधार है प्रकृति। चौथा है आधार जिसे हम सामान्य रूप से बोलेंगे आत्मा। इस आत्मा शब्द का कोई अंग्रेजी शब्द उपलब्ध नहीं है। सामान्य रूप से हम जब बातचीत करते हैं तो हम अपने नाम से बोलते हैं अविनाश बोल रहा है, लेकिन ये कौन है? क्या ये शरीर है, या ये मन है, या ये कुछ अन्य चीज़ है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं फला चला गया, तो वो तो मौजूद है, शरीर तो मौजूद है, फिर फला कौन? इसका मतलब कि ये जो शरीर है ये मूल तत्व नहीं है, ये मूल चीज़ नहीं है। तो फिर शरीर नहीं है, शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, इसका मतलब ये मूल तत्व नहीं है। तो फिर कौन है? मन, जो इससे सूक्ष्म है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के अनुसार मन भी शरीर की तरह परिणामी है और मन भी वो तत्व नहीं है जिसे हम मूल कह सकें। तो फिर मूल तत्व क्या है? तो वो मूल तत्व है आत्मा। इस आत्मा के संबंध में सभी संप्रदायों ने एक तथ्य निश्चित रूप से माना है कि आत्मा अजर है, अमर है। ये संभव है कि द्वैत सिद्धांत के अनुसार पुराने जन्मों के कर्मों को लेकर आत्मा आती हो,
या अद्वैत के अनुसार इस संसार में आने के बाद में इस माया से अपने आत्मा अपने भाव को खो देती हो। लेकिन सभी संप्रदायों के अनुसार ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो आत्मा है अविनाशी है, किसी भी नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, किसी से भी इसे काटा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। ये जो तथ्य है ये सभी संप्रदायों के अंदर सामान्य रूप से मौजूद है। इस आत्मा के विषय में सभी संप्रदायों ने एक चीज़ और मानी है कि ये अविकारी है, अपने में पूर्ण है। जहाँ विदेशों में, पाश्चात्य में हम देखते हैं कि शरीर का एक नष्ट होने पर जो आत्मा बचता है उसको उन्होंने नाम दिया है घोस्ट। और सामान्यतः घोस्ट जो है वो नुकसानदायक है, नुकसान पहुंचाने वाला है, डराने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदू सिद्धांत के अंदर जिसे आत्मा कहा गया है उसे पूर्ण माना गया है। और कपिल मुनि के अनुसार अगर कहा जाए तो जो अगर यदि आत्मा अपूर्ण है तो कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ अपूर्ण है वो पूर्ण नहीं हो सकती। और अगर किसी क्षण के लिए वो पूर्णता प्राप्त कर भी लेती है तो फिर वो वापस से अपूर्ण हो जाएगी, उस तथ्य में स्थिर नहीं रह सकती। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो आत्मा है वो पूर्ण है, किसी भी चीज़ से काटी नहीं जा सकती। ये एक चीज़ और है कि आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत, संसार में बार बार आने का सिद्धांत, इसको भी भारत के लगभग सभी संप्रदायों ने एक मत से स्वीकार किया है कि आत्मा बार बार इस संसार में आती है और तब तक आती रहती है जब तक वो इस शरीर को धारण करके, मनुष्य रूपी शरीर को धारण करके अपने पुरुषार्थ को, चतुष्टय को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती, अर्थात जन्म के बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेती। तब तक आत्मा लगातार इस शरीर के अंदर आती रहती है। अब इसके अंदर विभिन्न विवाद हो सकते हैं कि क्या यही आत्मा है जो कि विभिन्न योनियों में आती है, विभिन्न जीवों में आती है। इसमें अलग अलग संप्रदाय अलग अलग मत दे सकते हैं। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा अलग है। आत्मा शरीर जो मनुष्य के रूप में आती है वो हमेशा मनुष्य के रूप में आती है, जो जीव जंतुओं के रूप में आती है वो हमेशा उसी जीव के रूप में आती है। ये अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग मत हैं। लेकिन एक मतैक्य है कि आत्मा है, आदि है, अनादि है। दूसरा, ये जो आत्म तत्व है, जो ये आत्मा है, ये परमात्मा का ही भाग है। ईश्वर जिसे हम कह रहे हैं वो परमात्मा जो परम शक्ति है उसी का ये भाग है। तो जब यह परम शक्ति का भाग है, उस परम तत्व से ही निकल कर आया है, उसी की चिंगारी है, तो यह परमात्मा से निकली हुई आत्मा अपूर्ण कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब सामान्य जो तार्किक सिद्धांत है वो कहता है कि पूर्णता से निकल के आने वाला तत्व जो होगा वो हमेशा पूर्ण ही होगा। जो अनंत है उसमें से कुछ निकाला जाएगा तो वो भी अनंत ही होगा। तो आत्मा जो है अनंत है, अनादि है और पूर्ण है। इसके अंदर जो शारीरिक संकुचितता आती है, शरीर में बंधन के कारण इसमें जो दोष उत्पन्न दिखाई देते हैं वो आत्मा के दोष नहीं हैं, वो आत्मा के द्वारा अभिव्यक्त किए गए संस्कार हैं। लेकिन मूल रूप से आत्मा हमारी पूर्ण है, शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट रूप से आत्मा की पूर्णता पे जोर देते हुए कहा कि जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो कभी भी खुद को कमज़ोर ना समझें, दलित ना समझें, दीन ना समझें, दुखियारा ना समझें, न ये कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दीन हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ब्रह्म मौजूद है, जो आत्मा मौजूद है वो पूर्ण है, वो परमात्मा का अंश उनके अंदर मौजूद है। और वो जो अंश मौजूद है वो जब अपने अंदर पूर्ण रूप से मौजूद है तो हम भी अपने अंदर पूर्णता का भान करें। और इसी भान को हमारे ऋषि मुनियों ने किया था। हम आज जब वेद को देखते हैं और उसके बाद में रामायण और महाभारत काल के दृश्यों को देखते हैं तो हमें लगता है ये सब चीज़ें असंभव हैं, ये संभव नहीं है। क्या मनुष्य के अंदर कभी इतनी ताकत रही होगी? क्या मनुष्य में कभी इतना ज्ञान रहा होगा?
तो ये क्यों प्रश्न जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, वो ही हमारी मलिनता जो हमारे अंदर उत्पन्न हुई, उसका मूल कारण हमने आत्मा की पूर्णता को नहीं माना। और जो आत्मा की पूर्णता को नहीं मान रहा है वो ईश्वर के अंदर भी विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्मा हमारी परमात्मा का ही एक अंश है। तो स्वामी विवेकानंद के शब्दों में स्पष्ट रूप से आत्मा पूर्ण है और वो परिपूर्ण परमात्मा का अंश है, उसी के चिंगारी है। और जितनी ताकत, जितनी शक्ति, जितनी आध्यात्मिकता परमात्मा के अंदर है, उतनी ही आध्यात्मिकता, उतनी ही ताकत, उतनी ही चिंगारी हमारे अंदर है। तो इसका मतलब परमात्मा का अंश ही हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। तो मनुष्य, हिंदू संस्कार, हिंदू धर्म ही इस चीज़ को पूरे विश्व को देने के लिए तत्पर है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कहना था कि संपूर्ण विश्व को ये जो भाव दे सकता है वो समाज अपने में जागृत हो। ये मुख्य आधार जो हमारे हिंदू धर्म के हैं, इस आधार को लेकर संपूर्ण विश्व के सामने जाने के लिए तैयार हो। और वो तैयारी कब होगी? जब हम अपने को पूर्ण मानेंगे, हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे, हम आत्मा के साथ में प्रत्यक्षानुभूति करेंगे। जब तक हम लोग अपनी आत्मा का प्रत्यक्षानुभूति नहीं करते हैं, हम यह नहीं जान प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे अंदर जो आत्मा मौजूद है वही परम तत्व है, वही परमात्मा है, वही परमात्मा का अंश है। इसको हमारे यहाँ ऋषि मुनियों से लेकर आज तक की परंपरा में विभिन्न गुरुओं के द्वारा अनुभव किया गया। साक्षात रूप से उन्होंने आत्मा का अनुभव किया और उस आत्मा का अनुभव के करने के साथ ही उन्होंने परमात्मा का भी अनुभव किया। एक बार स्वामी विवेकानंद के समक्ष ये प्रश्न खड़ा हुआ था। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो देखा है। तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो जब मैंने देखा है तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ, तो दिखाइए। फिर उन्होंने, गुरु ने उनके पैर, अपना अंगूठे से उनको छुआ, वो समाधि में चले गए, कई दिन तक समाधि में रहे। उनको प्राप्त हुआ, आत्मा का अनुभव प्राप्त हुआ और उससे परमात्मा का अनुभव प्राप्त हुआ। तो वही अनुभव हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए। जब वो आत्मा के इस प्रत्यक्षानुभूति को ही करेगा तभी वो, ये इसलिए मुख्य है कि स्वामी विवेकानंद ने मुख्य आधारों में, सामान्य आधारों में इन तत्वों को माना है। स्पष्ट रूप से स्वामी विवेकानंद ने उद्घोष किया है कि हम धर्म का मतलब मान के चलें प्रत्यक्षानुभूति, अनुभूति। जब तक अनुभूति नहीं है हम धार्मिक नहीं हैं। इसका मतलब जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता है, परमात्मा का साक्षात अनुभूति नहीं हो जाती है, तब तक हम अधार्मिक हैं, धार्मिक नहीं हैं। तो हिंदू जाति हमेशा से धार्मिक रही है। हिंदू और धर्म एक दूसरे में समानार्थी शब्द हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू धर्म ही है जो मानव धर्म है। ये संकुचित नहीं है, ये विशाल है, ये एक भौगोलिक सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं है, ये संपूर्ण विश्व में आच्छादित है। और इसी के कंधों पे महती जिम्मेदारी है कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये अग्रसर हो। उस कल्याण के लिए अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि हम स्वामी विवेकानंद के एक एक वाक्य को समझें, उनके अनुभूति को समझें। उन्होंने जिस तरह से आत्मा की अनुभूति के लिए क्या है कहा है उसको समझें। अलग अलग रास्ते में आपको बार बार कह रहा हूँ कि अलग अलग संप्रदाय मौजूद हैं, अलग अलग पंथ मौजूद हैं हिंदू धर्म में, लेकिन उन सब के मुख्य आधार यही तत्व हैं। ऐसा कोई संप्रदाय मौजूद नहीं होगा जो कहता हो कि आत्मा उपलब्ध नहीं है, आत्मा नहीं है। तो जब यह है तो कहाँ है? क्या हमने अनुभूति की है? यदि अनुभूति नहीं की है तो फिर हम हिंदू कहलाने लायक हैं? इस चीज को स्वामी विवेकानंद ने बार बार अपने विभिन्न भाषणों में, विभिन्न व्याख्यानों में जोर दे के कहा है। तो आज पुनः मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों को ही आपके समक्ष रखते हुए संपूर्ण विश्व के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को आर्य बनाएं। उसके लिए हम पुरोधा बने, हम अपने आत्म तत्व को पहचानें, आत्मा को पहचानें। और हम जो एक अभी वातावरण पूरा बना हुआ है, दीनहीनता का वातावरण बना हुआ है, पद दलित हुए हैं हिंदू, विश्व में हिंदू सबसे पिछड़ा हुआ है, ये भाव हैं,
इन भावों को हम त्यागें, हम उस रास्ते से हटें कि जहां हम भौतिकता के लिए वापस से पाश्चात्य का अनुसरण कर रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, कितनी बड़े बड़े उपग्रह बनाए सकते हैं, ये सब चीज़ें पूर्व में, बहुत लंबे समय पूर्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने, मनुष्यों ने खोज की हैं और उनके ऊपर, उनको छोड़ते हुए मुख्य मार्ग पाया है कि हम कितना ही प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को प्राप्त कर लें, कितनी ही वैज्ञानिक अनुसंधान कर लें, लेकिन हमें अंतिम सत्य प्राप्त नहीं होगा। अंतिम सत्य प्राप्त करने के लिए हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ही हमें मुख मोड़ना होगा। और उस आध्यात्मिक मार्ग को पूरे विश्व के समक्ष रखने में एक ही जाति समुदाय सक्षम है, जो हमारा मूल सिद्धांत है, मूल धर्म है। वही हिंदू जाति, वही हिंदू धर्म, वही सक्षम है पूरे विश्व के समक्ष इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। तो हे हिंदुओं, जागो, खड़े हो और अपने को पहचानो। अपने अंदर जो आत्मा है उससे साक्षात करो। विभिन्न भेदभाव जो आज दिखाई दे रहे हैं, भाषाई भेदभाव हैं, प्रांतीय भेदभाव हैं, इनसे दूर उठें और हमारे मूल जीवन के जो आधार हैं, वेद हैं, ईश्वर है, प्रकृति है, आत्मा है, इसको हम पहचानें। और इन मूल आधारों में जब हम जाएंगे तो विश्व का प्रत्येक मनुष्य हमें बंधु भाव से दिखाई देगा। सभी के अंदर, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी के अंदर हमें एक आत्मा के दर्शन होंगे और उस आत्मा के साक्षात करने के बाद ही हम वास्तविक धार्मिक कहलाएंगे। तो हिंदुओं से यही आह्वान स्वामी विवेकानंद का आज के दिन में सबसे उपयुक्त मानता हूँ कि पूरे विश्व को मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें जागृत होना आवश्यक है। हे उत्तिष्ठ जागृत एवं प्राप्य वरान निबोधत। जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त न करें, इस पथ पर आगे बढ़ते चलें, पूरे विश्व को एक अध्यात्म संदेश देते रहें। इसी कार्य के अंदर ये आश्रम भी लगा हुआ है, शोध संस्थान भी लगा हुआ है और इसके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं पुनः इनका साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।